नमस्कार, सुस्वागतम। खोड़ा लाइव के आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से आपको एक खास मेहमान से बातचीत कराएंगे। देखिए, पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। यानी कि जो कंगन है, जो सोने के ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो किसी भी सुनार के पास जाकर पता कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। उस तरीके से पढ़े जो फारसी का पढ़ा लिखा है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि फ़ारसी में क्या लिखा है। तो जो मुख्य जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे पूरा खोड़ा का निकाय चुनाव आके रुक गया है, अटक गया है, ठिठक गया है, वो मुद्दा है पानी का। और जब उस पानी के मुद्दे की बात हम करते हैं तो बार बार ऐसे बातें आती हैं, ऐसे विचार आते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसलिए आज हमने उन्हीं को अपने इस शो में, इस एपिसोड में निमंत्रित किया है जो कि इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, साहिबाबाद के विधायक सुनील कुमार शर्मा जी, जो कि इस मुद्दे को स्पेशली देख रहे हैं और खोड़ा की जनता के लिए पानी की समस्या का निस्तारण करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से वो और उनकी सरकार इस पे काम कर रही है। जी, आपका स्वागत है खोड़ा लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये पानी का मुद्दा है सर, पूरा चुनाव इसके ऊपर लड़ा जा रहा है। काफ़ी लोग, मतलब मैं कहूँगा कि छुट भैया नेता बन के उभर आए हैं। ऐसे लोग जो कि कभी किसी और प्रोडक्ट में लगे थे, किसी और काम में लगे हुए थे, आज वो सफ़ेद कुर्ता और जो ना बस पहन के गलियों में घूम रहे हैं। और सबका एक ही है कि पानी वो ले आएंगे, पानी वो ले आएंगे। तो क्योंकि पानी जैसा एक सेंसिटिव मुद्दा जिसपे कि 10 से 12 लाख लोगों की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए पानी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्यों ना उसके बारे में सर एक बार थोड़ा सा आप बताएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाया जाएगा, हर घर को पेयजल की व्यवस्था की जाएगी पाइपलाइन के द्वारा। योगी जी ने भी उसकी घोषणा की है कि हम अमृत 2 योजना के अंतर्गत खोड़ा में पेयजल देंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है। नहर से पानी लेकर के हम पाइपलाइन से आएंगे और वहाँ हमने ज़मीन का अधिग्रहण करा लिया है। शोधन यंत्र वहाँ लगेगा, वहाँ से शोधित होकर के पानी तब खोड़ा तक पहुँचेगा। उसके लिए हमको ज़मीन भी चाहिए पाइपलाइन डालने के लिए। उस पर सरकार काम कर रही है और पानी लाने का काम सरकार का है, नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका का काम है जब पानी यहाँ आ जाएगा तो उसका वितरण करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करना उसको, और उसको मेंटेन करना, ये काम तो है नगर पालिका का। क्यों चेयरमैन पानी नहीं लाएगा? पानी सरकार लाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाएंगे, हम लाएंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। वो 5 दिन भी कह सकते हैं, उन्हें ये भी अधिकार है, वो कह दें 5 घंटे में पानी ला देंगे। जादू हो सकता है, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि खोड़ा की जनता बहुत समझदार है। उनको मालूम है कि यहाँ 300 करोड़ रुपए के भी सब्ज़ी बाग एक बार दिखाए गए थे। नतीजा सबके सामने है, क्या हुआ, कहाँ गए। सब्ज़ी बाग दिखाने वाले, झूठ बोलने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, काम करने वाले केवल हम ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारी ही सरकार है। 2017 तक खोड़ा की क्या स्थिति थी, खोड़ा के लोग जानते हैं। हमारी सरकार आई, मैं एमएलए बना, रीना भाटी चेयरमैन बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ बने, तो हमने यहाँ विकास का काम किया। अब 2017 के बाद का भी लोग खोड़ा देख रहे हैं। सड़कें भी हैं, नाली भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, स्ट्रीट लाइट भी हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बन रहा है, पिंक टॉयलेट्स भी बने हैं, क्रिमिनल्स यहाँ से बाहर भगा दिए, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे हमने बंद करा दिए। तो ये काम किसने किया? हमने किया ना, बाकी लोगों ने तो कुछ किया नहीं। तो सब लोग जानते हैं और इसलिए सारी जनता भाजपा के पक्ष में है। 70% से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। कल वोट पड़ेंगे, सबको दिख जाएगा। 13 तारीख में परिणाम सामने आ जाएगा। पूरे प्रदेश में, गाजियाबाद शहर में और खोड़ा नगर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत करके आएगी। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अभी इस इलेक्शन से पहले। एक योगी जी ने भाषण दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके 1 हफ्ते के बाद में उन्होंने मिट्टी में ही मिला दिया। उन बाहुबलियों को मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने पूरे प्रदेश की जनता की नाक में दम किया हुआ था। तो
वो मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति अगर मंच से किसी विशेष स्थान के लिए अनाउंसमेंट करे कि खोड़ा के लिए पानी मिल जाएगा, सर किस मायने में देखते हैं आप उस चीज़ को? देखिएगा, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मोदी जी और योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। अगर प्रदेश में भूमाफिया हो, माफिया और अपराधियों की सफाई की बात उन्होंने कही तो पूरे देश ने देख लिया कि हमने सफाया कर दिया। अगर उन्होंने पानी की बात कही है तो पूरा खोड़ा देख लेगा कि योगी जी ही भेजेंगे और किसी के बस का ना काम है, ना उन्होंने काम कभी किया। तो जो मिट्टी में मिलाने की बात थी वो तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उम्मीद करें कि गंगा जल खोड़ा की गलियों में मिलेगा। जनता को पूर्ण विश्वास है कि पानी योगी जी दे सकते हैं और सरकार ही पानी देगी, बाकी के बस की कुछ नहीं है। बाकी लफाजी कर सकते करते रहें, मजाक कर सकते करते रहें। मजाक में आप कह सकता है जी मैं तो अब चुटकी बजा के पानी ला दूँ, और बाजीगर होता है ना वो तो कबूतर भी निकालता है, उसमें से सांप भी निकालता है, तरह तरह के, और वो पता नहीं तो बाजीगर की टोकरी की तरह हो सकता है किसी प्रत्याशी की टोकरी में पानी भर रहा हो, टंकी रखी हो, वाटर वर्क्स रखा हो और नहर से यहाँ तक की पाइपलाइन डली हो, बस वो पटारा खोलेगा और एकदम सब कुछ हो जाएगा। वो कर सकते हैं। हम तो भाई सिस्टम से काम कर रहे हैं। जल निगम से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई है, उस पर काम कर रहे हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा उस पर रुपया लगना है तो रुपया तो सरकार ही देगी, सरकार ज़मीन अधिग्रहण करेगी। वो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। विधायक जी, मैंने बहुत सारे रोड शो देखे हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर तक का रोड शो मैंने कल देखा खोड़ा में। एक मुख्य मार्ग लोकप्रिय बिहार का जो उस कोने से लेके और इस कोने तक ब्लॉक था कल। आप मान सकते हैं 3 से 4 हज़ार की जो संख्या उस रोड शो में थी। एक तरफ इतना बड़ा जन समूह उस रोड शो के अंदर था, उस रोड शो के साथ में था। क्या कैसे मायने मानते हैं उनके? खोड़ा की जनता तो रीना भाटी को ही सपोर्ट कर रही है। खोड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रीना भाटी के साथ है। ये कल सड़कों पे दिख गया। कई हजार लोग रोड शो में थे, जितने पुरुष थे उतनी ही महिलाएं थी। पुरुषों में नौजवान ज़्यादा थे। खोड़ा का नौजवान, खोड़ा की मातृशक्ति, खोड़ा के नागरिक समझदार हैं, देशभक्त हैं, खोड़ा के विकास के साथ हैं, इसलिए भाजपा के साथ हैं। और ये कल सड़कों पर दिख गया कि कुछ लोग तो लोनी से और मकनपुर से बस भर के लाए, तो 250-200 लोग से ज़्यादा नहीं इकट्ठे कर पाए। यहाँ 4000-5000 आदमी सड़कों पर था। जिधर जा रहे थे उधर लोग फूल बरसा करके स्वागत कर रहे थे। ये स्वागत जनता ने हमारे काम का किया। विधायक जी, चुनाव 2 मुद्दों पे बीच में आके अटक गया, 300 करोड़ और 150 करोड़। एक तरफ 300 करोड़ की चर्चा चल रही है और एक तरफ 150 करोड़ की चर्चा चल रही है। 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ में जो रीना भाटी जी ने काम कराया, और 300 करोड़ जो एक पुराना मामला चला आ रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से देखिएगा। 300 करोड़ के बारे में वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने उसकी घोषणा की थी, जिनकी सरकार के समय वो घोषित हुआ, और जो उस वक्त जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे वो बताएंगे कि क्या 300 करोड़ रुपए आया या नहीं आया, आया तो कहाँ लगाया, नहीं आया तो क्यों झूठ बोला। क्योंकि सरकारें बदलने से योजनाएं बंद नहीं होती हैं, ये मिथ्या बात है। जो भी योजना सरकार की होती है, बजट पास हो जाते हैं, वो काम तो होते हैं। तो खोड़ा के लोगों के साथ झूठ बोला गया, को ठगा गया, घोटाले किए गए। यहाँ कुछ नहीं किया। लोग बाग जो खोड़ा में रहते नहीं हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई नोएडा में रहते हैं, चुनाव लड़ने खोड़ा में आ जाते हैं। हमारी प्रत्याशी रीना भाटी खोड़ा में रहती है, दिन रात लोगों के बीच रहती है, लोगों के सुख दर्द में रहती है। जब कोविड आया तो सब लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की चेयरमैन रीना भाटी, हम सड़कों पर सैनिटाइजर कर रहे थे, लोगों को दुख दर्द में उनको दवाइयाँ की व्यवस्था कर रहे थे, और रीना भाटी रात दिन सड़कों पर थी। तो हम लोग तो जनता के बीच में हैं। लोग बाहर से दिल्ली से आ जाते हैं, जब चुनाव आता तब आ जाते हैं। जी, एक बड़ी चीज़ मैंने देखी है पिछले 5-6 दिनों के अंदर, कुछ लोग भगवान परशुराम का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान परशुराम के वो वंशज हैं तो उनको वोट दिया जाए। मेरे ख्याल से आप और हम भी परशुराम के वंशज। क्या अपने को परशुराम का वंशज कहने से वोट मिल जाएगी? भगवान परशुराम सदैव अपराधियों के, हत्यारोपियों के विरुद्ध रहे। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने सभी धर्मनिष्ठ राजाओं को संरक्षण दिया। राजा जनक को भी दिया, राजा दशरथ को भी दिया, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी दिया।
किसी अपराधी हत्या रावण को नहीं दिया उन्होंने। रावण भी तो ब्राह्मण था ना, लेकिन भगवान परशुराम ने उसको तो संरक्षण नहीं दिया। वो विष्णु के अवतार हैं, वो धर्म के साथ रहेंगे, वो न्याय के साथ रहेंगे, वो किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समूह के साथ उनका आशीर्वाद नहीं हो सकता जो अपराध या अपराधियों को संरक्षण देते हों, अपराधियों में उठते बैठते हों, अपराधियों से नाता रखते हों। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून पसंद लोग हैं। हमने दिखाया है कि हमने किस प्रकार से अपराध को ख़त्म किया है, गुंडागर्दी को ख़त्म किया है, आतंकवाद को ख़त्म किया है, हमने सारी नक्सलवाद को ख़त्म किया है। भगवान परशुराम का भी तो संघर्ष यही था कि आतंकवाद जैसी जो उस वक्त स्थिति थी उसको ख़त्म किया था। तो भगवान परशुराम के असली वंशज वो लोग हैं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते। कोविड काल में जनता के दुख दर्द में रहे हमारी चेयरमैन रीना भाटी रही, बाकी लोग अपनी कोठियों में सो रहे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, और वह यहाँ तभी आते हैं जब चुनाव होता है, और चुनाव के बाद फिर दिल्ली जा कर के सो जाते। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? बस मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि हम काम किया है, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में अपराधियों का सफाया किया है, विकास की एक गंगा चढ़ाई है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। और खोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो मैंने कहा है कि संपूर्ण विकास जितना किया अभी तक हमने किया, जो बाकी रहेगा उसे हम ही करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, भाजपा के कमल निशान पर अपना वोट दें सब, और विकास की गारंटी योगी और मोदी से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुनील शर्मा जी, जो कि आज हमारे उन मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे जिन मुद्दों को लेकर हम बार बार जनता के बीच में जाते हैं। देखते रहे खोड़ा लाइव। नमस्कार।